सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों में बसने वाले, हर की मनचाहा चैनल महालक्ष्मी की ओर से एकादशी के दिन रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ दिल्ली आ गए, पर करेंगे आज भी शिखर जी की बात। मोक्ष सप्तमी से क्या क्या हुआ, 3 दिन चैनल महालक्ष्मी ने वहाँ के चप्पे चप्पे, अरे बहुत चैनलों ने देखा, बहुत लोगों ने देखा, पर क्या हम दिखाएंगे आज, आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप में से कोई उसको अब तक जान नहीं पाया होगा। सबसे पहले शुरुआत इस बात की, चित्र देखते रहिए, आप गदगद हो जाएंगे। पहली बार, और पहले धन्य है आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, मौन व्रत, सिंह ऋषि व्रत और चैनल महालक्ष्मी उनसे चर्चा भी। अरे आप भी सोचेंगे, एक तरफ मौन और एक तरफ, यही तो है, मुहूर्त से चर्चा कैसे होती है वह बाद में बताएंगे, पर उन्होंने सचमुच इस बार व्यवस्थाओं को 4 चांद लगा दिए। जो बरसों से आज तक नहीं देखा था, वह पारस टोंक पर, अरे सोने की हो गई। यही नहीं, व्यवस्थाओं में भाई वाह, कमाल की बात। ऐसी व्यवस्थाएं, जाने का रास्ता अलग, आने का रास्ता, 30 से 35 हज़ार यात्री थे, दर्शनालु थे, लेकिन किसी को ऐसी कोई दिक्कत आ गई हो, कहीं भगदड़ हुई हो, यानी गुफा तक से जाने का बैक से रास्ता निकाला। पहली बार ऐसा हुआ। पहली बार, अब की बार अष्ट धातु की प्रतिमा ऊपर नहीं गई, पहली बार पाषाण की प्रतिमा ऊपर गई थी। पहली बार इतने संत सोनभद्र 2 पर 3 आचार्यों के बीच में निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। अभिषेक के बाद आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी थे, आचार्य श्री विशद सागर जी थे, आचार्य श्री और भी कई संत थे। पहली बार यह दृश्य आप देख रहे हैं, गदगद हो गए थे जो लोग इस समय गए थे। 40,000 गए थे और 40 लाख लोग अपने घर में बैठ के शायद अपने अपने मंदिर में लड्डू चढ़ा रहे थे, या उन्होंने टीवी पर देखा होगा। आज उनको ही दिखा रहे हैं, यह दृश्य, हैरान हो जाएंगे आप। और दूसरी अनोखी बात, अरे हैरान हो जाएंगे आप सुनकर जब आपके कानों में पड़ेगी ये बात। रोटरी क्लब के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा। जब वंदना मार्ग से वापस आ रहे थे, पता क्या शिविर था ये? जब चलते हैं ना, 27 किलोमीटर यात्रा करते हैं, टांगे दर्द कर जाती हैं, पीछे पिंड में होता है, तो यहाँ पर 5 लोग बैठे थे, महिलाएं और पुरुष, जो आपको कहते थे आइए भाई साहब बैठिए, बहन जी बैठिए, आइए आपकी मालिश कर देते हैं। चंद मिनट की मालिश आपकी पूरी थकान दूर कर देती। पहली बार ऐसा देखा गया, निःशुल्क चिकित्सा शिविर रोटरी क्लब के द्वारा, यानी जिसने 5 मिनट में पंडलियों की टांगों की मालिश करवा ली, वह कहता रहा सचमुच थकान उतर गई। वैसे थकान तो वैसे ही लगती थी। खास बातें बहुत थी, अनोखी बात बहुत थी। केवल ये मोक्ष सप्तमी बता रहे हैं आपको हम। अब औकाली की बात, अरे औकाली पर तो हम जोग जैसे जैन यात्री भाई टूट पड़ते हैं। दृश्य देख रहे हैं आप, चाहे गौतम गर्दन टोक पे व्यवस्था थी, चाहे वह पारस प्रभु के नीचे सोनभद्र टोक के नीचे व्यवस्था थी। हर बार करते हैं औकाली, आजकल भी करते हैं, तब बहुत, यानी देखिए दृश्य देखकर हैरान हो जाएंगे कितने गजब के। पर हाँ, एक कमी रह गई, औकाली कम पड़ गई। 11 साढ़े 11 बजे गायब हो गई। गर्दन टोक के भैया से बात करी, कहते भाई साहब क्या करें, व्यवस्था जितनी थी लोग जाते, और अब तो उसके बाद भी वहाँ पर औकाली बनती है 100 जनों की, लोग आते हैं 1000, किस किस को मिलेगी सोचिए आप। अब शुरू करते हैं। आहा, वाह वाह, क्या खास बात, क्या 15 बातें करेंगे आपसे, पर सबसे पहले बंदरों से शुरुआत करेंगे। परेशान हो गए हम लोग, पूरा कमेटियाँ वहाँ पर, इन बंदरों की तौबा, ना रोक सकते हैं, ना हट सकते हैं, ना भगा सकते हैं, और भीड़ बढ़ती जा रही थी। और इसका इलाज निकाला इस तरीके से, हर टोंक के ऊपर इस तरीके से एक बंधु के सहयोग से यह दरवाजे लगा दिए गए 24 टोंकों पर, 25 टोंकों पर नहीं कहते, क्योंकि पारस प्रभु की टोंक पर जरूरत नहीं पड़ी। पर हाँ, गजब की बात देखेंगे आप इसके अंदर, एक टोंक तो ऐसी थी हमारे उनकी पुष्पवंत भगवान की, चारों तरफ से खुली है, और क्या गजब है, आगे टोंक पर दरवाजा लगाए, पीछे 3 तरफ खाली है। इस तरीके से इस क्रिया को करने पर पता क्या हुआ, जिन जिन टोंकों पर दरवाजा लगा है उसके आसपास कोई बंदर नहीं दिखा। चैनल 15-20 मिनट तक हमने इंतजार किया, पर जहां पर दरवाजा था वहां बंदर कोई नहीं था। यह है वाह वाह, जहां वाह वाह होती है वहां आह। दरवाजे अभी लगे हैं, 2 दरवाजे निकल भी गए हैं, दृश्य देख रहे हैं आप, यानी और जब तक बता रहे ना आपको, तीसरी टोक भी हिली हुआ दरवाजा, वह भी अब तक शून्य तक निकल गया होगा। यह हमारी ढोल की पोल खुलती है, हम लगाते हैं, और उसके बाद ही और खास बात पता क्या हुई इसकी, जिन 2 टोकों पर दरवाजे टूटकर साइड में रख दिए थे, और वहीं पर बंदरों ने आतंक मचा रखा था। यानी बंदर भी जानते हैं
अब इंसानों के बस के नहीं है, दोबारा दरवाजा लगाएंगे, तब तक हम यहाँ अपनी मौज उड़ाएंगे। दृश्य देख रहे हैं आप, जो चैनल महालक्ष्मी के कैमरे में कैद हुए। दरवाजा टूटा हुआ अलग पड़ा है और बंदरों का आक्रमण चरणों के ऊपर लगातार जारी है। विश्व का रिकॉर्ड बना दिया है यहाँ पर, 23 क्विंटल का लाडू चढ़ा दिया यहाँ पर। पांडुशिला से यात्रा निकली, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हमारे पहाड़िया जी उस लाडू को लेकर ट्रैक्टर में चले और फिर वापस सिद्धार्थ से वापस आए। और वह कहते हैं यह ट्रैक्टर में ही लाडू बनाया गया था और ट्रैक्टर समेत लाडू चढ़ाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लाडू कहा जाता है इसको। दावा है, यह है वाह वाह की बात। पर जहां वाह वाह है वहां आहा भी है। अब यह दृश्य देखिए, हम कहते हैं बहुत अच्छा किया इतना बड़ा लाडू चढ़ा के, पर अब देखिए ये असंख्य विकलेंद्रिय जीवों की किस तरह विराधना हो रही है। आपने 23 क्विंटल का लाडू चढ़ाया था, यानी 2300 किलो का, या 23,000 मुखिया भ्रूणा के कितनों की यहाँ पर असमय मृत्यु हो रही। अरे अहिंसा का पालन करने वाले हम किस तरह हिंसक हो गए। अरे मत चढ़ाई ऐसे आप लड्डू बड़े बड़े को, अगर आप इस तरीके से उसकी विराधना करते हैं। जीवों की चिंतन का विषय है कि हम कहाँ रिकॉर्ड बनाते हैं और कहाँ इस तरीके से जीवों की हिंसा करते हैं। दृश्य ध्यान से देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी खुशी की बात यहाँ पर यह है कि आचार्य प्रसन्न सागर जी के सानिध्य में श्वेतांबर दिगंबर विवाद खत्म होता, समझौता होता नजर आ रहा है। और यही उसका देखिए बोर्डों में दिख रहा है। दिगंबर कमेटी ने छोटे छोटे बोर्डों में तीर्थंकरों का नाम, उनकी टॉक और क्रम संख्या लिखी। छोटा सा बोर्ड नीले रंग का लगाया, देख रहे हैं आप। और श्वेतांबर कमेटी ने इस तरह बड़े बोर्ड पर उन तीर्थंकर का पूरा परिचय लगाया गया। ये होता है सौहार्द की बात। कितनी अच्छी बात है, वाह वाह। जब वाह वाह सुनते हैं तो आहा भी होती। देखिए हमारी दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अभी हाल में नए बोर्ड लगाए थे और हालत देखिए, अब तक सरकार में भ्रष्टाचार दिखता है और यहाँ पर यह कलियां खुलती हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, नए बोर्ड लगे, अक्षर कोई पढ़ नहीं सके। इन बोर्डों की हालत क्या हो रही है। यही नहीं, 50 ऐसे बोर्ड जो बरसों पहले थे अब या तो खोखले हो गए हैं या जंग लगे इस तरह दिख रहे हैं। सारे सौंदर्य को कितना खराब करें, या तो इनको पेंट करके नया बोर्ड करे बनाया जाए या फिर इनको हटाया जाए। पर हमारे यहाँ कुछ नहीं है, जो एक बार जहाँ पड़ गया वो पड़ गया, यानी रास्ते में अड़ गया। बड़ी आहा वाली बात। इस बार अनेक संस्थानों ने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ, जैसे ही आप लोग वंदना कदम की ना मुख्य सप्तमी पर, उसके बाद जगह जगह पर व्यवस्थाएं कर दी आपके लिए। क्या क्या कर दी। अरे पानी मिल रहा था, जूस मिल रहा था, ठंडाई मिल रही थी, शिकंजी मिल रही थी। अरे तीर्थ क्षेत्र कमेटी तो मिष्ठान का डब्बा ऐसे दे रही थी कि एक ही डब्बा खा लो सारी भूख खत्म हो जाएगी। और खुद तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष शिखर चंद पहाड़िया जी भी खुद वितरित कर रहे थे, यानी हर कोई अगुवाई में जगह जगह स्टॉल लगे थे, यानी आपके लिए नीचे जाने तक की पूरी व्यवस्था फर्स्ट क्लास थी। इतनी व्यवस्था शायद पहले कभी नहीं हुई थी। वाह वाह। हम लोगों ने खाया पिया और कहते हैं जैसे बचा हुआ वहीं हक दिया। दृश्य देख रहे हैं आप, सुंदर अपने पावन मंदिर को कितना गंदा कर दिया। यह कोई अड़ोसी पड़ोसी आके बाहर से कोई साफ नहीं करता, स्वच्छता कमेटी को करना पड़ता है। और आपको महानी पहाड़ के अंदर किस तरीके, अरे 5 कदम भी कहीं ऐसा नहीं मिला जब बोतल या आपका पर्चा पर रैपर पड़ा हुआ नहीं दिखा हो। शर्म आती है। हमारा यह है जैनों का, कहते यह है हमारी विनय। हम इस तरह दिखाते हैं, पूरे संसार को बताते हैं और अपना यहाँ काला चिट्टा खुद कर अपने आप दिखाते हैं। शर्म आती है हमने किस तरह पहाड़ को गंदा करके यहाँ पर वापस लौटाए हैं। शर्म आती है, खाने को सब कुछ मिलता है पर हम कुछ व्यवस्था नहीं। अभी और भी आगे देखेंगे आप। प्रशासन से भी वाह वाह मिली। रेलवे ने जो करोड़ों से पहले गाड़ी चल रही थी उन सबको हरी झंडी, यानी अब सब गाड़ियां जो पहले रुकती थी सभी गाड़ियां अब इस पारसनाथ स्टेशन पर रुक रही हैं। कहते हैं ना वाह वाह हो गया यात्रियों के लिए। पर इसके पीछे आहा भी है। आज यहाँ पर मालूम है तीर्थयात्री करने कितने वृद्ध आते हैं, कितने दिव्यांग आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, पर उनको सबके लिए ओवर ब्रिज से जाना जरूरी पड़ेगा। रैंप क्या जरूरत है यात्रियों के लिए, नोट दो खत्म करो और संकरे रास्ते जाते हैं। सुना है ना आपने, आज ही सुबह सीकर में भगदड़ हुई है, 3 महिलाएं दर्दनाक मृत्यु हो गई है। बस इसी तरीके से संकरा रास्ता यहाँ भी है। इंतजार कर रही है क्या रेलवे विभाग कि यहाँ पर भी एक बार भगदड़ हो, उसके बाद ही इसको चौड़ा करें। दृश्य देखने किस तरह भीड़ होती है जब यहाँ संकरा से गुजरना पड़ता है। यही नहीं भाई साहब, वाह वाह के साथ आहा और भी जुड़ी है। दुनिया का एकमात्र स्टेशन है, गजब का नहीं है भाई साहब, परेशानी का सबब है।
एकमात्र स्टेशन जो मुख्य प्लेटफॉर्म के साथ होता है वह यहाँ पे हॉल्ट प्लेटफॉर्म है, यानी उस पर कोई गाड़ी रुकती चलती नहीं है, वो हॉल्ट के लिए है। आपको जाना होगा 3 नंबर जाओ, 2 नंबर जाओ, ओवरब्रिज से चढ़ो उतरो, यह परेशानी। सब दुनिया में कोई रेलवे स्टेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म आपको पारसनाथ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा जब मुख्य प्लेटफॉर्म पर गाड़ी ना चढ़ती है ना उतरती है। यात्रियों के लिए वाह वाह की कतार बहुत लंबी है। एम्बुलेंस हर समय द्वार पर खड़ी मिली मोक्ष सप्तमी को डाक बंगला पर देख रहे हैं आप। इस तरीके से यात्रियों में किसी को कोई गलत हो जाए, तकलीफ हो जाए तो हर समय यह याद रही, वैसे प्रकृति का भी साथ रहा, किसी के साथ ये अप्रिय घटना नहीं घटी। और यही नहीं, दिल्ली से टीम आई थी डॉक्टरों की, यह आप देख रहे हैं। फर्स्ट एड के जो बॉक्स थे 3 जगह पर, डाक बंगला के पास था, गौतम गर्दन टॉक के पास था और पारस टॉक, सब जगह डॉक्टरों की टीम ने लोगों को दवाएं दी, किसी को कुछ था, सब फर्स्ट एड किया। यह बहुत अच्छी बात रही, वाह वाह। और वाह के पीछे आह भी छुपी होती है, सुख आता है तो दुख भी आता है, वही यहाँ भी दिखता है। बस मोक्ष सप्तमी गई, दरवाजे के डब्बे बंद और डब्बे डब्बे रह गए। यह जो फर्स्ट एड के बॉक्स है, अब ना यहाँ दवा मिलती है ना डॉक्टर दिखते हैं। अरे यात्री तो हर रोज आता है, हर बार आता है, हजार में आता है और अब बढ़ते बढ़ते 20,000 तक फिर रोज आएगा। पर यहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी या कोई कमेटी कोई व्यवस्था बाकी दिनों में क्यों नहीं कराती है? क्या उन दिनों में यात्रियों को तकलीफ नहीं होती है? बड़े चिंतन का विषय है। बरसों से वही नजारा हर बार यही होता है। कहते कहते नहीं थकते हैं आचार्य श्री प्रसन्न ने क्या क्या वाह वाह कर दिया स्वर्ण भद्रकूट पर। ऐसे देखिए दर्शन किया आपने, बिल्कुल साफ तरीके से आप दर्शन कर रहे थे। जो भी भक्त आता था चरणों पर मस्तक रखा, शुद्ध रूप से अर्घ्य चढ़ाया बाहर और फिर दर्शन करके आगे बढ़ के निकल जाते रहे दूसरे द्वार से। सबने दर्शन किए, कोई अव्यवस्था नहीं हुई। यानी यहाँ पर हमने पूरे तरीके से इसको भगवान की तरह रखा, वाह वाह। पर अफसोस यह होता है हमारे लिए है ये आहा आहा, हमने पारस टोंक को तो भगवान मान लिया, मंदिर मान लिया, पर दूसरे टोंकों में हमने क्या दुर्दशा करी है। अरे तीर्थ क्षेत्र कमेटी इनको जगमगाते जगमाते थक जाती है, ऐसा नहीं लगता, और हम एक क्षण में जाके इनको गंदा। पहली बात, संतों ने बहुत समझाया कि इन चरणों पर अर्घ मत चढ़ाइए, चावल मत चढ़ाइए, नारियल मत चढ़ाइए। बाहर की धीरे कुछ लोगों ने करा भी धीरे चढ़ाई, पर सब ने देखिए किस तरीके से चरणों पर ही है चढ़ाए। हमने इनको भगवान के रूप में मंदिर नहीं माना, इनको मूर्त नहीं माना। आप कहेंगे चरणों पर चढ़ा दिया क्या हो गया? स्वर्णभद्र टूक में देखा था आपने, किसी ने चढ़ाया अपने अर्घ? किसी ने चढ़ाया नहीं। तो फिर यहां क्या फर्क हो गया कि बाकी 24 लोगों पर हम अर्घ किस तरह चढ़ाकर चरणों के ऊपर अपनी विनय को कैसा कर देते हैं। और यही नहीं हुआ, बार बार का संतों ने अंदर धूप कपूर मत जलाइए। देख रहे हैं आप, कुछ चित्र कैद करे हैं, हमें तो लगभग हर टोंक पे ऐसा मिला। नहीं समझ आता कि बंद टोंक के अंदर इस तरह हम कपूर या दीपक जलाते हैं, वह सारा धुआं उसमें करके बड़ी मुश्किल से सफाई होती है पत्थरों की। इन्हें मंदिर बना के रखने में बहुत आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमारा एक क्षण में कपूर जला के उन दीवारों को इतना काला पोत कर देते हैं। कभी सोचा है हमने इसके कसूरवार कोई और नहीं, केवल हम होते हैं, और यह हमारे लिए बहुत बड़ी आह होती है। करुणा को सब बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम एक दृश्य में करुणा को धन्यवाद देते हैं। जो आप देख रहे हैं ये सब करुणा के समय में सब हट गया था। एक खोमचा, एक दुकान, एक यात्री नहीं था यहाँ पर। यात्री तो अपने करुणा करनी था, और यह सब क्योंकि यात्री नहीं था, यह सब दुकानें साफ हो गई थी, जो बरसों से चल रही है। अब ज़्यादा समय नहीं, 2004-05 से शुरू हुई थी, लेकिन अब इनकी भीड़, हमारी आबादी कम हो रही है जन समाज की, इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। किस तरीके से दुकानें फिर पर कसूरवार हमें इसके लिए वाह वाह कहते हैं कि यहाँ पर करुणा ने अच्छा किया। पर अब दर्द क्या होता है इन दुकानों से। इन दुकानों के सामने हमारी जीभ कैसे लपलपाती है ना। अरे पक्षी भी शाम को जाने के बाद पिंजरे में के शांत हो जाते हैं। हमें कहा जाता है हम तप त्याग के पुजारी हैं, पर्युषण में 10-10 व्रत रखते हैं, हमारे संत उपवास करते हैं, हम भी उपवास करते हैं, अरे कहीं तो निर्जल करते हैं, पर यह दुकान को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। दुकानों के सामने ऐसे जीभ लपलाती है जैसे कभी खाया नहीं 56 भोगों को, यहाँ आके जरूर खाते हैं। और बड़े अफसोस तो ये है, मुंह में खाया हगा, हाथ धोने की सफलता है नहीं कहीं। अब पहुंचे टोक पे, पहुंच के मंदिरों पहुंच के उसी छूटन से दर्शन की, अर्घ चढ़ाई, मस्तक लटका, यही करते हैं।
यहाँ तो देखकर हमें यह तक शर्म आई कि बड़े बड़े माता पिता भी ऐसे हैं, बच्चों को कहते हैं ले बेटे बिस्कुट खा, ये जूस भी, और फिर उसको ले जाकर एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ऐसे बहुत है चैनल महालक्ष्मी के पास जहाँ ऐसे संस्कार हमारे दिखते हैं। फिर माँ बाप उनको बच्चे को ले जाते हैं, हाथ पैर नहीं धुलते हैं, जूते पहन के जूते उतारता है, वो चप्पल उतारता है और फिर टोंक पर जाकर उसका मस्तक झुकाते हैं, अर्घ लगाते हैं। वह झूठा मुंह और वह झूठे हाथ, अरे बच्चों के नहीं होते हैं बल्कि बड़ों के भी ऐसे हमने देखे हैं। यहाँ पर आपको चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, बड़ी शर्म आती है। कहां जा रहे हमारे संस्कार? कल आने वाला है बच्चा कल बड़ा होगा और कल बेटा के साथ बाप भी ऐसा ही करेगा। शर्म करिए कुछ तो, अपने मंदिरों को इस तरह तो मत करिए। कितनी आह दिल से निकलती है। प्रशासन की भी थोड़ी वाहवाह कर देनी चाहिए। जी हाँ, लाखों रुपए का बजट लेकर शिखर जी के लिए आया है प्रशासन। सोलर लाइट के लिए उसने इंतजाम किए, जगह जगह लाइट लगेंगी। इसके देखिए जगह जगह परमानेंट ये खंबे के लिए जमीन बनाई गई। आप देखेंगे सैकड़ों जगह यहाँ पर वहाँ पर लगे हुए। कितनी बढ़िया बात है। आप कहेंगे वाह, पर यह वाह नहीं, वास्तव में आहा है। इसके लिए सैकड़ों बजट बन गया कि लाखों रुपए जैन समाज के शिखर जी के लिए प्रशासन ने खर्च किए। खर्च तो हुए ना, पर उसके जब खंबे लगने थे पर आपस में ही दो विभागों में विवाद हो जाता है। नहीं लगाने नहीं लगाने, बस मामला फाइल में बना, खर्च हो गया है। पता है जो सैकड़ों खंबे वहाँ आए थे, क्या हो रहा है उनका? वह लगे नहीं। अब इस तरीके से खुमचों के आगे लोगों के लिए बैठने के लिए बना दिए गए हैं। सब ने खंबे इकट्ठे किए, अपनी अपनी दुकान के आगे लगा दिए हैं। यह है हमारे यहाँ जो शिखर जी के लिए हमारे लिए जो रुपया लाखों खर्च हुआ था, वो इस तरीके से उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है। आप क्या कहेंगे? एक और वहाँ की बात, खुल गया भारत भ्रातागृह। सहते सचमुच करें आप खुशी की बात। 1 जनवरी 2022 को ही खुला है। RK जैन जी इंदौर वाले हैं, उनके सहयोग से यह भ्रातागृह खुल गया जो आप देख रहे हैं। इससे पहले 20 पत्नी कोठी ने अपने हाथ उठा लिए थे, भाई हमारे से नहीं चल रहा, पता नहीं कितना दान आता है उसका हिसाब नहीं है, पर कहते हैं इसका खर्चा हमसे नहीं होता। एक श्रावक बंधु आए, उन्होंने कहा तुमसे नहीं होता, मैं अकेला खर्च दूंगा, और इंदौर के RK जैन जी से यह सहयोग से चल रहा है। भ्रातागृह में आपको प्रसाद के रूप में कहें या आप कहें कि हमें थोड़ा सा नाश्ता मिल रहा है, बूंदी मिलती है और कुछ मिलता है, आपको यहाँ रुककर आनंद मिलता है। आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है, इसमें आह की बात क्या है? आप वो दिखा देते हैं। यह देखिएगा, पूरे वंदना करने के बाद एक यही स्थान जैन समाज के यात्रियों के लिए था कि यहाँ पर आके वह 1 नंबर या 2 नंबर समझिए आप, अरे नहीं कोई नहीं समझे होंगे, आप बाथरूम या टॉयलेट जा सकते थे यहाँ। और यहाँ देखिए उसकी दशा, यहाँ तक बदबू आ रही है, समझ लीजिए। दरवाजे बंद पड़े हैं, टॉयलेट की हालत देखिए, शर्म आ जाती है, आंखें नहीं खुल पाती हैं जब इसको देखते हैं। कितना अफसोस होता है कि हमारे समाज की कमेटियां बस यहाँ पर आके चूक जाती हैं। एक और वाह वाह की बात, पहली बार ऐसा हुआ बाइकें नहीं गई। इस बार प्रशासन और अर्धसैनिक बल द्वारा व्यवस्था की गई थी, कोई बाइक नहीं जा, किसी को अगर जाना था विशेष अनुमति लेके फ़ोन पर बाकायदा करना होता, हाँ तब उसकी अनुमति पर ही उसे जाने, नहीं तो अब की बार यात्रियों के लिए नो बाइक। पहली बार, अच्छी बात, वाह वाह। पर इसके साथ एक बात और थी, अगर प्रशासन इतना ही सुझाव के सहयोग में था तो क्यों नहीं एंट्री गेट पर तलाशी और चेकिंग की परमानेंट व्यवस्था करी नहीं थी? कोई व्यवस्था नहीं थी, आवाज़ उठा रहे हैं पर कुछ नहीं हुआ। हमने कई कांवड़, लगभग 1000 से ज़्यादा यात्रियों को चैनल महालक्ष्मी में देखा जो कांवड़ भाई जाते थे, पारास्टॉक से जाते थे, चप्पलें पहनते थे, पारास्टॉक पर उतारते थे और फिर ऊपर जाके दर्शन करते थे, श्रीफल ले जाते थे, श्रीफल रखा वापस ले आते थे। अब वह श्रीफल लेकर कहाँ जाते थे, क्या करते थे, क्योंकि बाद में उनको हम खाली हाथ देखते थे। क्या है ये? हमें कहीं ना कहीं अपनी उस जगह की पूजा की व्यवस्था की, अर्चना की हमें वही रखनी होगी जिस तरीके से जिस मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ के अनुरूप करते हैं। यहाँ पर ऐसा भी क्यों नहीं शुरू होता? यह बहुत बड़े आह की बात है। और एक और वाह वाह की बात, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने जगह जगह इस तरीके से रेस्ट बेंचों की व्यवस्था की है। वंदना करते करते आप थक जाते हैं, हम थक जाते हैं, तो कुछ क्षणिक यहाँ बैठकर आराम फरमाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि यह इस तरह की रेस्ट बेंचें वंदना मन के मार्ग में गौतमगढ़ से चंदा प्रभु जाते हैं, पारस आते हैं, उसके बीच में कई जगह इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, कोने कोनों पर जहाँ जगह मिलती है। कितनी अच्छी बात है, वाह वाह की बात है। पर यह और एक उसके साथ
आह भी जुड़ा हुआ है। ये देखिए जगह जगह से साइड वॉल टूटी पड़ी है, कई महीनों से सड़क टूटी पड़ी है वंदना मार्ग की, कोई ठोकर खाए गिर जाए, क्योंकि रात्रि में व्यवस्था लाइट की है नहीं। साइड वॉल हर जगह है, बीच में से कई मीटर टूटी पड़ी है, जिसकी सुरक्षा के लिए साइड में बनी थी। अगर इस तरह से टूटी रहेगी तो कोई ना कोई अप्रिय घटना घट सकती है और हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। यह बहुत बड़ी कमी प्रशासन की यहाँ पर साफ दिखती है और दिल से आह निकलती है। कितनी अच्छी बात। जानते हैं इस कमेटी वाले हम नहीं सुधरेंगे, हम और आप क्यों, जरूर गंदगी करेंगे, इसलिए जगह जगह डस्टबिन लगा रखी है। पर यह डस्टबिन लगाना कितनी अच्छी बात है, तभी तो कहते हैं वाह वाह। पर सालों पहले लगाई थी, अब इनकी दुर्दशा यह चित्रों की बयानी यहाँ दिखाई थी। देखिए आधी से ज़्यादा टूट गई है, पर यह टूटी हुई बात अलग है। अरे हम तो ऐसे ही हैं, देखा ना, हम नहीं सुधरेंगे। डस्टबिन लगी हो या ना लगी हो, हम तो कूड़ा बोतल नीचे ही फेंकेंगे, पूरे सड़क पर फेंकेंगे, पूरे मार्ग पर फेंकेंगे, क्योंकि हम जैन हैं। हमें यह सिखाया नहीं जाता है, पर हम दुनिया को यह दिखाते हैं। हम डस्टबिन का उपयोग नहीं कर कर सबको क्या फरमाते हैं, समझ नहीं आता क्यों हमारी दूरदर्शी कहीं बहक जाती है। जब वंदना शुरू करते हैं ना, लगभग हर 250 मीटर के बाद इस तरह से रेस्ट रूफ बना रखी है सरकार ने, यानी इस तरीके से, कुछ पक्की भी हैं 2-3 और बाकी सब प्लास्टिक की हैं। इस तरह की प्लास्टिक से, क्योंकि कभी भी यहाँ पर बारिश पड़ जाती है और कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो ये 250 मीटर के दायरे पर जब आती है, इसके नीचे यात्री बैठकर रुक सकता है या जब थकता है तो यहाँ पर आ सकता है। पर एक बार लग गई, कभी मेंटेनेंस नहीं होती है। कई जगह से आधी टूट चुकी हैं, फट चुकी हैं, पर ध्यान किसी का नहीं है। दूसरी बात, जब ये रेस्ट रूफ बनाई है तो यहाँ पर एक रेस्ट बेंच की तरह कुछ होना चाहिए। जब यात्री आए तो कम से कम यहाँ बैठ के यहाँ तो आराम कर सके, पर नहीं, 1 या 2 में व्यवस्था है, बाकी सब में डिब्बा गोल है। तभी तो कहते हैं वाह के साथ आह भी है। भगवान करे सब स्वस्थ रहें, आनंद के साथ रहें। पर यहाँ पर अच्छी बात ये भी है कि हमारे इस गुणायतन जब चलते हैं ना तलहटी में, उसके पास यह जैन हॉस्पिटल भी है। कभी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, आसपास के लोग भी यहाँ के दवा दारू लेते हैं। कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर अस्पताल भी है। अच्छी बात नहीं, बहुत बड़ी बुरी बात भी है। अरे यहाँ पर बरसों से 2 एक्सरे मशीन है जो डब्बा बंद पड़ी हैं, इस्तेमाल नहीं हुआ आज तक। लाखों की मशीन, किसी को चोट लग गई, हड्डी टूट गई, कुछ हुआ खुदा न खास्ता, तो यहाँ पर एक्सरे नहीं हो सकता। गिरिडीह जाओ, धनबाद जाओ, और कई बार ऐसी तकलीफ होती है, यहाँ इलाज नहीं होता, आगे जाता है यात्री, तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। सरकार द्वारा इस तलहटी क्षेत्र में 3 फेस व्यवस्था ही नहीं है कि कोई मशीन यहाँ चल सके। कितनी बड़ी शर्म की बात है, इतना बड़ा तीरथ और 3 फेस बिजली की सुविधा भी नहीं है। अनोखी अनोखी 3 बात के साथ 15 आह के साथ वाह की शुरुआत। यह खत्म नहीं हुई स्टोरी, इससे ज़्यादा और भी हैं, क्योंकि चैनल महालक्ष्मी जब जाता है तो नज़र छिपा कर नहीं जाता, नज़र से सब कुछ देखता जाता है, कैमरे में कैद करके आप तक आता है। आज पार्ट 1, पार्ट 2, कुछ दिन इंतजार कीजिएगा। वाह वाह सबको अच्छा लगता है, पर जब आह आह होती है तो तकलीफ की आवाज़ दिल से उठती है। दूर करिए गलतियों को, सुधारिए और फिर आगे बढ़िए, तीर्थ यात्रा करिएगा। शिखर जी जरूर आइएगा। सादर जय जिनेंद्र।